सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेंगे क्लास में। सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेंगे। जल्दी से सभी लोग शेयर कर देंगे इस सेशन को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। जल्दी से सभी लोग शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए। काफ़ी important chapter। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग एक बार कमेंट में बता देंगे कौन कौन लाइव आ चुका है। अपना अपना नाम लिख देंगे जल्दी से सभी लोग। सभी लोग अपना अपना नाम लिखकर कमेंट कर देंगे फटाफट, ताकि मुझे पता चल जाए कि सभी लोग आ चुके हैं। और सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस हर जगह डाल दो फटाफट। हाँ विशाल भाई, आवाज़ कट रही है, वो थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा। यहाँ से सारी चीज़ें ओके हैं। हाँ तो हमारी क्लास में देखते हैं कौन कौन जुड़ गया है। हाँ खुशी आ गई, मुस्कान आ गए, श्याम आ गए, और वंश भी आ गया है। हाँ हाँ, विशाल है, श्याम है, राजन है, खुशी, शिवांग, जितेंद्र, मुस्कान। तो सभी लोग आ चुके हैं, 12 लोग लाइव हो चुके हैं। फटाफट आप लोग शेयर कर दो, आज 100 पार कर देंगे जल्दी से। देखो आज का चैप्टर हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, जिसे हम मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। हाँ भाई, एपेक्स गेमर, एपेक्स गेमर अपना नाम बताओ पहले। हाँ वंश, वंश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भाई। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या सभी रेडी हैं? अगर सभी रेडी हैं क्लास के लिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए आई एम रेडी। हाँ भाई, सब दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, सबके कमेंट दिख रहे हैं। अच्छा, आवाज़ रिपीट हो रही है, एक मिनट रुको। अब नहीं होगी रिपीट, टेंशन मत लो। ठीक है, सभी का मैसेज आ रहा है आई एम रेडी। तो लगता है आप लोग तैयार हैं क्लास के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का मतलब बच्चों क्या, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे हम, ठीक है। थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद MCQs क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। वो भी टॉप 50 क्वेश्चन बच्चों हम करने वाले हैं, ठीक है। टॉप 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी का सपोर्ट बना रहना चाहिए। क्लास पूरी देखना, कोई भी बीच में कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे ज़रा। अगर देखो बच्चों, हम बात करते हैं अपने मौलिक अधिकार की, तो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान के अंदर लिखा गया बच्चों,
ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, जो ये किताब आपको दिख रही है ना, ये क्या है, ये हमारे संविधान है, ये हमारा भारत का संविधान है और इसके अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया बच्चों। ठीक है, इसके अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर हम थोड़ी सी बातें समझें, थोड़ी सी बातें अगर हम इसकी समझें तो देखेंगे ज़रा। देखो, अगर हम बात करें कि बेटा जो मौलिक अधिकार है किस भाग में आपके, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो किस भाग में है, तो आप कहोगे भाग 3 में है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार संविधान के भाग किस में है, भाग 3 में है। ठीक है, अगर हम ये बात करते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, जो आपका ये मौलिक अधिकार है, ये कहाँ से लिया गया है, किस देश की विचारधारा से ये लिया गया बच्चों, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि किस देश के संविधान से ये लिया गया है। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, इसका आंसर बता दो कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, विशाल कह रहे हैं कि आज का पेपर इजी था, बहुत बढ़िया। नमस्ते भाई अक्षर, नमस्ते। जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे आप सभी की मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। नहीं भाई, वंश गलत आ रहा है आपका आंसर, वंश का आंसर गलत आ रहा है, जितेंद्र का आंसर गलत आ रहा है। जल्दी से, जल्दी से कीजिए सभी लोग। हाँ, श्याम का आंसर बिल्कुल ठीक आया है, यूएसए से लिया गया है। बहुत बढ़िया श्याम, बहुत बढ़िया। चलिए देखो, हमने कहा संविधान, संविधान के भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार लिया गया है, वो भी कहाँ से, यूएसए से। ठीक है ना, यूएसए से, अमेरिका से लिया गया बच्चों, कहाँ से, अमेरिका से ये लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं कि जब हमारा संविधान बना बच्चों, ठीक है, आपको तो ये पता है संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो आप लोग बताएंगे 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 में। ठीक है ना, कब हुआ, 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ। लेकिन लागू कब होता है बच्चों, तो लागू होता है आपका 26 जनवरी 1950। क्या इतना समझ आया आपको, क्या इतनी बातें आपको समझ आई, जल्दी से बताएंगे, क्या इतनी बातें आपको समझ आई कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ और लागू कब हुआ, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कब की गई। तो आपको ये दोनों डेटें याद रखनी है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो हमने कहा जब हमारा संविधान बना तो उसमें मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे, तो आप कहेंगे 7 थे। कितने थे बच्चों, 7 थे। यानी कि अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, यानी कि प्रेजेंट में कितने हैं, तो प्रेजेंट में कितने हैं बच्चों, 6 हैं। प्रेजेंट में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। जल्दी से सभी लोग टाइप करके बताएंगे प्रेजेंट में कितने मौलिक अधिकार हैं। कमेंट सभी का आना चाहिए, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अक्षर, बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर में बताया हुआ ही आएगा आपके, टेंशन मत लो। राधे राधे भाई साजन, राधे राधे। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है कि वर्तमान में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो पहले ये समझने की ज़रूरत है हमें कि ये जो 7 थे और अब 6 बचे हैं, इनमें से जो गया है वो एक मौलिक अधिकार कौन सा है बच्चों, क्या आप सभी को पता है कि वो एक मौलिक अधिकार कौन सा है जो अब नहीं है मौलिक अधिकार की लिस्ट में। जल्दी बताएंगे बच्चों कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार था जो पहले शामिल था लेकिन अब नहीं है।
सभी लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट करके कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार था जो पहले तो था लेकिन अब उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा, तो हम कहेंगे कौन सा है बच्चों, वो संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। तो ये अधिकार जो था पहले मौलिक अधिकारों में आता था बच्चों, लेकिन अब इसको कानूनी अधिकार का दर्जा मिल गया है। ठीक है, कौन सा अधिकार बन गया ये? कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार ये बन चुका है। अगर हम बात करें जब ये पहले था अनुच्छेद नंबर कितने में? अनुच्छेद 31 में था बच्चों। कितने कितने में? 31 में। लेकिन अब ये कानूनी अधिकार बना है तो ये कहाँ पहुँच गया? अनुच्छेद 300 के ए में। ठीक है ना, 300 ए यानी कि अमेंडमेंट, संशोधन किया गया, उसके बाद इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया बच्चों। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं कि हमारे पास जो ये मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं ये क्या करते हैं हमारे साथ, यानी कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये जानने की कोशिश करते हैं, है ना, कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आप कहेंगे अगर कोई भी व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है, अपनी डेवलपमेंट करना चाहता है, अपनी ग्रोथ करना चाहता है, तो उसको मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, और क्यों ज़रूरत पड़ेगी बच्चों? तो आप कहोगे समाज के अंदर समानता के लिए, समाज के अंदर समानता के लिए हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हम कहेंगे कुछ कार्य हमारे ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है बेटा, है ना, कि अगर हमें आज़ादी ही नहीं होगी तो क्या हम अपना विकास कर पाएंगे? तो हमारा जवाब होगा नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमें क्या चाहिए? हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है आप सभी को? तो देखेंगे हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं। देखो बच्चों, जो पहला मौलिक अधिकार है हमारा वो है समता या फिर समानता का अधिकार, जिसको हम क्या कहेंगे? समानता का अधिकार। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 तक में। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे मौलिक अधिकार की, तो वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है। ठीक है बच्चों, तीसरे नंबर पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक में है। ठीक, ऐसे ही हमारा चौथा आता है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। वहीं पर हम बात करेंगे अपने पांचवे की सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आपका 29 से 30 तक में है। और लास्ट है हमारा बच्चों जो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, उपचारों का अधिकार, यह आपका आता है अनुच्छेद नंबर 32 में। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ रहा है, यहाँ 30 तक खत्म हुआ, ये सीधा 32 आया। जो 31 था बच्चों, 31 जो था, ठीक है, वही था आपका संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको अब 300 के में रख दिया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? तो बताइए, जल्दी से बताइए, फिर शुरू करते हैं अपना एमसीक्यू क्विज। जल्दी से कमेंट करके सभी बताएंगे, क्या शुरू किए जाए क्वेश्चनों की बौछार? तो देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे अब। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप लोग मुझे आंसर में बताएंगे ए बी सी डी। देखो क्वेश्चन पढ़कर बता देते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। अभी आपको पढ़ाया गया है, अभी आपको पढ़ाया गया है, जल्दी से आप सभी आंसर करेंगे कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में लिखित है। ठीक है, तो आप सभी का आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन बी, यानी कि भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है। बहुत बढ़िया।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताएंगे जरा यहाँ पर कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, किससे संबंध है भाई? यानी कि भारत का जो संविधान का भाग 3 है उसमें किस बारे में आपको बता रखा है? जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का। अक्षर भाई आपका आंसर गलत क्यों है? ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से बताओ आप सभी, ए बी सी डी के हिसाब से बताइए, ए बी सी डी के हिसाब से। तो जल्दी से बताएंगे बच्चों कि हमारे जो भारत का संविधान का भाग 3 है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन सी, हमारे मूल अधिकारों से, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों से। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी। इसमें कहा गया है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी बच्चों? जल्दी से बताएंगे किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी बच्चों? सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे बच्चों, सभी का आंसर आना चाहिए। यस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहले मौलिक अधिकारों को वहीं पर मान्यता प्रदान की गई, उसके बाद भारत में इसको लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे अपना अपना। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, बहुत बढ़िया राजन, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, बताएंगे अगला क्वेश्चन आप सभी। इसमें कहा गया आपसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? जल्दी से बताएंगे बच्चों, किस भाग को कहा गया है, किस भाग को उन्होंने सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है उनके द्वारा? जल्दी बताएंगे। हाँ विशाल, आप भी आंसर करो भाई फटाफट। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों इसका। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि, रीज़न बताने हैं कि मौलिक अधिकारों को हम मूल क्यों कहते हैं बच्चों, मौलिक अधिकारों को हम मूल क्यों कहते हैं? जल्दी से आप सभी बताएंगे। सभी लोग इसका आंसर करेंगे फटाफट। सभी लोगों के आंसर आने चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा करेक्ट आंसर होगा बच्चों इसका? डी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जितेंद्र का आ गया आंसर, राजन का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो मानव के प्राकृतिक और प्रतिदेय अधिकार है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? मूल अधिकार। ठीक है, यानी कि मानव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सभी के आंसर आ रहे हैं।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वंश अभी भी तुम आंसर गलत कर रहे हो अपना, वंश का आंसर गलत आ रहा है, बाकी सबके सही आ रहे हैं। ठीक है विशाल, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी। इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया बच्चों? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। जल्दी से सभी लोग अपना आंसर करेंगे बच्चों कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन तो किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद हैं जिसमें इसका वर्णन दिया जाता है? जैसे ही अभी 10 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आपसे स्कोर पूछा जाएगा कि 10 में से कितने सही गए आपके। ठीक है, एक बार में पूछेंगे कितने सही हैं कितने गलत हैं। जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी इसका। तो बच्चों इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? 24। कितने अनुच्छेदों की बात की गई है? 24 अनुच्छेद की बात की गई है बच्चों इसमें। ठीक है, आप सभी बताएंगे 8वें क्वेश्चन का आंसर। इसमें कहा गया भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? याद रखोगे बेटा, क्या पूछा है? कितने अधिकार दिए गए थे। ठीक है, वर्तमान की नहीं पूछा है, शुरुआत का पूछा है कि कितने अधिकार दिए थे। ये तो सभी को पता होना चाहिए, अभी आपको पढ़ाया गया है। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। देखो यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि कितने मौलिक अधिकार हैं, ये पूछा गया कितने दिए गए थे। हाँ ठीक है, साजन का सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अक्षर का भी सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने बच्चों? अब हैं 6। ठीक है, बताएंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? अब पूछ लिया आपसे अभी का, वर्तमान में कितने हैं? सभी को पता है इसका आंसर? तो सभी को इसका आंसर पता है? ठीक है विशाल का आंसर आ गया इसमें 6। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वर्तमान की यदि बात पूछें तो कौन सा आएगा बच्चों? 6 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कैसे लिया गया? क्या ये मूल संविधान का हिस्सा था, या चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या संसद ने इसे 1952 में जोड़ा, या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? बताएंगे इसका आंसर आप सभी। जल्दी से बताएंगे, 10 क्वेश्चन हमारे पूरे होने वाले हैं बच्चों। सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सबसे पहले आंसर दिया है जितेंद्र ने, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, कि ये क्या है? ये मूल संविधान का हिस्सा है। क्या है बच्चों? ये मूल संविधान का हिस्सा है ये। ठीक है, क्योंकि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार बिल्कुल जब संविधान बना था उस समय से ही दे दिए गए हैं हमें। ठीक है ठीक है, राजन का सही आंसर आ रहा है। एक बार मुझे ये नाम बता देंगे, मुसाफिर प्रसाद के नाम से कौन है? जब तक आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखेंगे अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, यानी कि किसको हम बदल सकते हैं बच्चों? किसको हम न्यायालय द्वारा बदल सकते हैं? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे किसको हम बदल सकते हैं न्यायालय द्वारा?
देखो वैसे तो आपका यहाँ पर आंसर तो चैप्टर के अकॉर्डिंग भी आ सकता है कि चैप्टर हम किसका पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार का, तो वही आएगा आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितेंद्र का आंसर बिल्कुल फास्ट आ रहा है। एक बार सभी लोग ऐसा करो ना, वीडियो को फिर से रिफ्रेश कर लो ताकि बिल्कुल करेक्ट समय पर पहुंच जाए, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो जैसे पीछे चल रही हो आप लोगों की। एक बार रिफ्रेश कर लो वीडियो को ताकि सभी लोग एक बराबर आ जाओ। बताएंगे जब तक आप लोग इसका आंसर, 12वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बच्चों। जल्दी से बच्चों, 12वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। इसमें पूछा गया मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसे दिया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसे दिया है बच्चों, किसे मिला है ये अधिकार। जल्दी से कीजिए आंसर। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर दो न्यायालय हैं, है ना। दो न्यायालय हैं जो काम करते हैं अच्छे से। ठीक है, एक है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन है, एक है सुप्रीम कोर्ट और एक है आपका हाई कोर्ट। ठीक है, ये दोनों, यानी कि एक है उच्चतम न्यायालय और एक है उच्च न्यायालय। दोनों के पास ही ये अधिकार है बच्चों, दोनों के पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों। हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी का आंसर आया है इसमें। अक्षर का आया है, राजन का आंसर आ रहा है, वंश का आंसर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विशाल का आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ आप सभी लोग एक बराबर चल रहे हो वीडियो में, बहुत बढ़िया। बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर बच्चों। देखेंगे इसमें मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। कौन है जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीन सकता है बच्चों, आवश्यकता पड़ने पर कौन हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, जल्दी से बताएंगे। क्या वो प्रधानमंत्री है, या वो संसद है, या फिर राष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। हाँ पता था, इस क्वेश्चन के आंसर में अधिकतर लोग गलत करेंगे। बेटा इसका देखो, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल जब लगता है ना, उस दौरान क्या होता है, हमारे मौलिक अधिकार हमसे ले लिए जाते हैं। ठीक है, हमसे हमारे मौलिक अधिकारों को ले लिया जाता है, वो निलंबित कर देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, देखेंगे। इसमें कहा गया मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको दिया गया है। क्या वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया है, या फिर उच्च न्यायालय को, या प्रधानमंत्री को। जल्दी से बताएंगे, या इनमें से कोई नहीं। सभी का आंसर आना चाहिए बच्चों, सभी का बिल्कुल आंसर फास्ट। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे है। क्या हाई कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट को है, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को है। बहुत बढ़िया राजन, बहुत बढ़िया। राजन का आंसर सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करेगा। ठीक है, शिवांग भाई थोड़ा सोच समझ के आंसर दो, डी ऑप्शन कैसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। 15वां क्वेश्चन हमारा, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा। मतलब कौन है जो संशोधन करेगा बेटा, हमारे मौलिक अधिकारों में अगर ज़रूरत पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है तो कौन करेगा। क्या वो राष्ट्रपति होगा, या सुप्रीम कोर्ट होगा, या संसद। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चों।
15वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आएगा? जल्दी से बताएंगे बच्चों। देखो देखो देखो, कर दी गलती, गलती हो रही है, गलती हो रही है। पता था कि सभी लोग बी ऑप्शन लगाएंगे, पता था कि सभी लोग बी ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन बी ऑप्शन बेटा गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, संशोधन करना है। और याद रखना, हमारे संविधान के अंदर यदि कोई भी संशोधन हो रहा है तो संशोधन कौन करेगा? संसद करती है। कौन करता है? संसद। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। सभी का बी 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 आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सभी ने एक दूसरे का देखा देखी लगा दिया, बी ऑप्शन है ना। संसद करती है बेटा संशोधन, कौन करता है? संसद। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि किस आर्टिकल में लिखा है कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में लिखी गई है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 368। किसमें? 368 में, 368 में, है ना। आर्टिकल नंबर 368 में बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, बताएंगे बच्चों अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है आपसे, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? क्या निलंबित नहीं किया जा सकता? बताएंगे। या निलंबित किया जा सकता है, या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता? बताइए। सभी लोग इसका आंसर करेंगे बच्चों फटाफट। सभी का आंसर आना चाहिए बच्चों, सभी का। हाँ जी भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एक बार अपना नाम बता दो भाई, ये कौन हो? मून ब्लड गेमिंग, अपना नाम बता दो एक बार। कश्यप साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत जल्दी आ गए आप। कृष्णा भी आ गई हमारे साथ। तो जल्दी से बताएंगे। तो आपको पता है कि जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको बेटा निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, उनको निलंबित किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? कह रहे हैं इनमें से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? जल्दी से बताएंगे बेटा। यानी कि ऐसे कौन कौन से केसेस होंगे जो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इनके अधिकारिता में आएंगे, यानी कि इनके अधिकार में आएंगे। जल्दी से बताएंगे ऐसा कौन सा मामला है? क्या केंद्र और राज्य के बीच में विवाद, या राज्यों के परस्पर विवाद, या मूल्य अधिकार का प्रवर्तन करना हो, या फिर संविधान के उल्लंघन से संरक्षण? बताएंगे। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे बच्चों। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी, यानी कि मूल अधिकार में अगर परिवर्तन करना हो, कोई चेंजेस करना हो तब। ठीक है, जितेंद्र का आंसर सही आ रहा है, वंश का सही आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। अक्षर का भी सही है, ठीक है ठीक है। विशाल का भी ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। श्याम भाई का गलत आ रहा है बस। शिवांग का भी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए अगले क्वेश्चन का। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? जल्दी से बताएंगे कि भारतीय संविधान में बच्चों मूल अधिकारों को संरक्षण कौन देता है?
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को संरक्षक कौन है? जल्दी से बताएंगे। क्या वो संसद है, राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है या मंत्रिमंडल है? कौन है जो देखभाल करता है बच्चों? हमारे मौलिक अधिकारों की देखभाल कौन कर रहा है? तो आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है बेटा? रिटें जारी करता है ना। तो यहाँ पर ना तो संसद होगा, ना राष्ट्रपति होगा, ना मंत्रिमंडल। कौन? न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि आपकी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है बच्चों, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर भी गलती कर गए आप सभी। सभी ने बताया ऑप्शन ए ए ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी। बताएंगे जरा इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें कहा गया है आपसे, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? यानी कि ऐसा कौन है जो हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित करेगा? ठीक है, जल्दी से बताइए, ऐसा कौन है जो हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है बच्चों? ठीक है, सबसे पहले आंसर आया है राज कश्यप का। ठीक है, कृष्णा का भी आंसर सही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा डी, ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रपति केवल मात्र एक ये व्यक्ति है जो हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे इसका आंसर आप सभी। चलिए बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। इसमें कहा गया है, मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? यानी कि ऐसा कौन है जो हमारे मौलिक अधिकारों पर ज़रूरत पड़ने पर प्रतिबंध लगा सकता है बच्चों? जल्दी बताएंगे। यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीन लेगा। जैसे हमें स्वतंत्रता का अधिकार है ना, कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का क्राइम वगैरह कर देता है ना, कोई भी गलत चीज़ कर देता है, तो उसके अधिकार छीनेगा कौन? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। कौन छीनेगा बेटा? देखो, किसी को अधिकार देना और उससे अधिकार लेना, निलंबित करना अलग चीज़ है बेटा। ठीक है, निलंबित करना अलग चीज़ है और प्रतिबंध लगाना अलग चीज़ है। प्रतिबंध लगाने का काम किसे दिया गया है? संसद को। ठीक है, संसद है जो आपके मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखती है। ठीक है, चलिए बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलो इससे पहले आप एक बार बता दो मुझे, 20 में से कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं आप सभी के? 20 में से कितने मार्क्स आए? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, 20 में से कितने कितने मार्क्स आ गए बच्चों? जल्दी से बताएंगे बच्चों, सभी लोग बताओ, 20 में से कितने कितने मार्क्स आ गए आप सभी के? वंश के 15 आए हैं और ये 17 हैं। मुसाफिर प्रसाद भाई अपना नाम बता दो एक बार। विशाल के 13 आए हैं, अक्षर के 14। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। देखो हमने 20 क्वेश्चन यहाँ तक पूरे कर लिए बच्चों। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अभी 20 और करना है और फिर 10 अलग से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो स्कोर बना आप उसे कमेंट में करके बता देंगे मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? यानी कि मौलिक अधिकार जो हमें मिले हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है?
जल्दी से बताइए आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोग आंसर करो फटाफट। तो देखो भाई, अगर हम बात करते हैं अपने मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार हमें जो मिले हैं उसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, यानी कि एक व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र रूप से इस समाज में जी सके, ठीक है, उसके लिए मौलिक अधिकार हमें दिए जाते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सभी लोगों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है आपसे, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। कौन है जो हमारे मौलिक अधिकारों को बदल सकता है बच्चों, उसमें चेंज कर सकता है, कौन है? जल्दी से बताएंगे आप सभी। अजय भाई का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। जल्दी से बताइए। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है बच्चों कि चेंजेस करने का काम किसे है, हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है। दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों के पास ये शक्ति है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। बताइए कौन है जो निलंबित करेगा, जल्दी से कीजिए, एक बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है ना, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, जल्दी से आंसर करेंगे। आप अब की बार तो सही आना चाहिए सभी का आंसर, सभी का आंसर बढ़िया आना चाहिए बिल्कुल। अब की बार गलती मत कर देना। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। वंश का ऑप्शन आ रहा है डी, शिवांग का भी डी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब की बार गलती नहीं कर रहे हो, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, पढ़ना है फिर इसका आंसर देना है बच्चों। देखेंगे जरा इस प्रश्न के अंदर क्या कहा गया है। इसमें कहा है कि कुछ लाइनें दी गई हैं आपको, ठीक है, पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट दिए बच्चों। तो आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, इनमें से कौन से पॉइंट सही हैं ये आपको बताने हैं बच्चों, ठीक है। तो आप देखेंगे जरा, यहाँ का है, यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। बताइए, राज्य बोले तो राज्य का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, सरकार से, किससे, सरकार से, ठीक है। तो सरकार के विरुद्ध एक गारंटी है, जल्दी से बताएंगे। दूसरा कह रहे हैं ये संविधान के भाग 3 में है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना। और राज्य के प्रति ये क्या है, एक गारंटी भी है बच्चों, ठीक है। क्या ये सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं बच्चों, बताओ, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो आप कहेंगे नहीं करते हैं ये, ठीक है। ये थोड़ी ना बता देते हैं क्या हमारे मौलिक अधिकार हमें आर्थिक सुनिश्चित करते हैं, आर्थिक मामले में बताते हैं कि सभी व्यक्ति एक ही बराबर कमाएंगे, ऐसा नहीं कहते ना। तो बताएंगे। चौथा देखेंगे, ये यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो भाई ये भी गलत कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लिया कहाँ से गया, यूएसए से। ये कह रहे नहीं है। तो आपके कौन सा ऑप्शन सही हो गया, केवल पहला और दूसरा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। सभी का आंसर आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताएंगे अगला प्रश्न। इसमें कहा गया है आपसे, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। समानता का अधिकार बच्चों आपको पहले की स्लाइड में ही करा दिया गया है ये, जिसमें आपको सारे अनुच्छेद बताए थे। जल्दी से इसका आंसर, सभी का आंसर सही आना चाहिए इसमें तो।
ठीक है, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। श्याम का आंसर गलत है भाई। श्याम कुमार अपना आंसर सुधारो भाई। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। 14 से 18 तक, 14 से 18 तक में आपको समानता का अधिकार दिया गया बच्चों, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है ये, किसी से गलत नहीं होना चाहिए था। बताएंगे अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के इनमें से किन अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, बताएंगे। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर बच्चों। यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है बच्चों, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो सरकार पर नियंत्रण बनाता है, यानी कि सभी के लिए कानून एक बराबर रखने का काम करता है। कौन सा अनुच्छेद है ऐसा? जल्दी से बताएंगे आप सभी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, बताएंगे। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, बताएंगे बच्चों। इसमें कहा गया आपसे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। जल्दी से बताएंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें आपसे पूछा गया है ये जो समाजवाद है ना, प्रस्तावना के अंदर एक शब्द लिखा गया ना, समाजवाद, ठीक है। तो अगर उसकी बात करें तो उसको अगर साथ में पढ़ें तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, दोनों का काम अगर सेम है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का जो वेतन होगा वो भी एक बराबर होगा। तो ऐसा किन अनुच्छेदों को अगर मिलाकर पढ़ें तो बनेगा बच्चों? तो आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे इसमें कहा गया है, विधि के सामने समानता, यानी कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार। जल्दी से बताएंगे, विधि के सामने समानता का अधिकार कौन सा अधिकार है? क्या वो नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, या राजनीतिक अधिकार है? सभी का आंसर आना चाहिए बच्चों, सभी का आंसर। जल्दी से बताएंगे कौन सा अधिकार है ये हमारा। जल्दी से बताएंगे, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है, तो ये हमारा एक नागरिक अधिकार है बच्चों। कौन सा अधिकार है? नागरिक अधिकार, ठीक है। तो नागरिक अधिकार यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बताएंगे अगला क्वेश्चन, बताएंगे। इसमें कहा गया आपसे, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें छुआछूत का अंत कर दिया गया, ठीक है ना, कि किसी से भी वो जो होता है ना अनटचेबिलिटी, उसको ख़त्म कर दिया गया है। बताएंगे जल्दी से। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे इसमें क्या है, इनमें से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान किया गया है? देखो सेम क्वेश्चन है जैसे ये अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, ये सेम क्वेश्चन है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बताएंगे, अगला क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, मनीष भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइए 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर सभी को देना है बच्चों, सभी को आंसर देना है बच्चों, सभी को। इसमें कहा गया आपसे समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है किस चीज को, यानी कि समानता का अधिकार किस चीज को सुनिश्चित करता है बच्चों, बताएंगे। तो आप पहले मुझे ये बता दो कि जो हमारा समानता का अधिकार है किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल से कहाँ तक है, जल्दी से बताएंगे, कहाँ से कहाँ तक है बच्चों। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, क्योंकि जो हमारा समानता का अधिकार है वो हमें धार्मिक समानता भी देता है, आर्थिक समानता भी, सामाजिक भी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। तो मुझे बता दो जल्दी से, ये जो आपसे पूछा गया है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, सभी लोग कमेंट करके बताओ फटाफट। 14 से 18, बहुत बढ़िया भाई, सबसे पहले आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। 14 से 18 तक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताएंगे मुझे 12वां क्वेश्चन। देखेंगे इसमें कहा गया आपसे संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, इन सब का अलंकरण प्रदान किए जाते हैं भाई, जल्दी से बता दो भाई, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। जल्दी से बताइए, सभी के लिए ज़रूरी है, यानी कि किस अनुच्छेद की बात की जाए ताकि उसमें भारत रत्न और पद्म विभूषण इनका अलंकरण किया जाता है बच्चों, जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन आज तक आपके एग्ज़ाम में आपने देखा नहीं होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो बेटा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस जिसका कहना बी ऑप्शन है वो सही है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं अपने 13 क्वेश्चन की ओर, देखेंगे 13 क्वेश्चन। इसमें कहा गया है आपसे 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता है ये बताओगे, ठीक है। जैसे पहले के टाइम पे बेटा होता था ना कि छुआछूत को मानते थे कि भाई ये निम्न जाति का है, ये नीची जाति का व्यक्ति है, तो इसके हाथ का पानी नहीं पीना, इसको टच नहीं करना, है ना। तो क्या किया गया, फिर सरकार ने एक अधिनियम पारित कर दिया 1995 में, 1995 में एक अधिनियम पारित कर दिया गया, तो उसको अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है ये आप बताएंगे मुझे, किस नाम से जाना जाता है बच्चों, जल्दी से बताएंगे, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। देखो बेटा आपने यहीं पर गलती कर दी, ये भेदभाव को पढ़कर, है ना, इसीलिए सभी लोग अपना आंसर बी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हम इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि भेदभाव नहीं करना, जो कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 ऐसा बताता है, एक मूल अधिकार है, आपको पता है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा बताओ, यानी कि ये जो आया ना आपका अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, तो मुझे बताएंगे वो कौन सी आपका मौलिक अधिकार है, इन चारों में से कौन सा मौलिक अधिकार है, सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं काफ़ी आसानी से। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें।
तो बच्चों ये आपका कौन सा है, समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार, क्योंकि आपको पता है ये 14 से लेकर 18 तक में, और आपको पता है जो 15वां है वो इसी में ही आता है। ठीक है, 15वां इसी में आता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और रंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। बताएंगे आप सभी कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विभिन्न वर्ग में आता है। विभिन्न वर्ग यानी कि बेटा अलग किसी वर्ग में आता हो, जल्दी से बता दो इसका आंसर। तो आप कहेंगे देखो ये अगर हम बात करें 14, 15 और 16, ये तीनों का तीनों क्या है बेटा, ये तीनों के तीनों हैं आपके समानता का अधिकार या फिर समता का अधिकार। ठीक है ना, ये आपका क्या है, समता का अधिकार। तो कौन सा अलग में आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 19वां, क्योंकि ये स्वतंत्रता का अधिकार में है। ठीक है, ये किस में है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बच्चों करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आया है इसमें, शाबाश। ठीक है, सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में किस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन, आ जाइए बेटा जल्दी से बताएंगे सभी। अभी ये क्वेश्चन आया था, इसकी लैंग्वेज बदलती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भाषा चेंज की है, ताकि ये चेक करने के लिए आपको जो पिछले क्वेश्चन कराए वो आपको याद है या नहीं। जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या आना चाहिए। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए बच्चों इसमें। ठीक है, तो इस बार देखा जाए तो सभी का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, सभी का आंसर सही है कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे अगला क्वेश्चन, बताएंगे बच्चों। कह रहे चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था बच्चों, बताइए। यानी कि चेन्नई का ऐसा कौन सा मामला था जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है किसका था भाई, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। कौन सा था बच्चों, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। याद रखोगे ये वाला, ठीक है, ये चेन्नई राज्य वाला याद रखना है आपको कि किसके लिए हुआ था, भेदभाव के लिए हुआ था बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़े ही क्वेश्चन बच रहे हैं आप, ठीक है, सारे क्वेश्चन करके जाना। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य किसमें दिया है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता किसमें दी गई है। क्या वो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारे ये प्रेस को आज़ादी दे रखी है वो किसके द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 19 के पहले पार्ट में बेटा, किसमें, 19 के पहले पार्ट में। और ये एक विशेष प्रकार का उपबंधित है, ठीक है ना, विशेष प्रकार से उसे ये आज़ादी दी गई है बच्चों। ठीक है, इसलिए तो देखो जो मीडिया वाले होते हैं किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको स्वतंत्रता मिल रखी है, यानी कि वो किसी भी सरकार के दबाव में नहीं रहेंगे। चलिए बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में ऐसा बताया गया बच्चों, किस अनुच्छेद में ऐसा बताया गया है। ये जो लाइन हमने अभी पढ़ी ये किस अनुच्छेद में, अभी हमने आपको बताया प्रेस की आज़ादी किस में बेटा, 19 के पहले पार्ट में। ठीक है, 19 के पहले पार्ट में। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 20वां क्वेश्चन। ठीक है, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं बच्चों? जल्दी से बताएंगे कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से सभी लोग कमेंट करो इसका आंसर। तो आपको याद होना चाहिए बच्चों कितनी मिली है, 6 मिली है। ठीक है, कितनी मिली है, 6। ठीक है, वंश का आंसर सबसे करेक्ट आया और सबसे पहले आया है। बहुत बढ़िया वंश। तो हमें जो स्वतंत्रताएं मिली हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की है। ठीक है, बोलने की आज़ादी है, पहली क्या है, बोलने की आज़ादी। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, असेंबली की, यानी कि इकट्ठा होने की। तीसरा क्या है बेटा, संघ बनाने की आज़ादी है। ठीक है ना, संघ बनाने की आज़ादी है। चौथे की बात करें तो आवागमन की, भारत में कहीं पर भी आवागमन की आज़ादी आपको मिल रखी है। ठीक है, और फिर कहीं पर भी, भारत में कहीं पर भी निवास करने की आज़ादी आपको मिल रखी है। और लास्ट बात करें तो किसी भी व्यापार, किसी भी उद्योग वगैरह में काम करने की आपको आज़ादी मिल रखी है। ठीक है, आप व्यापार वगैरह कर सकते हो किसी भी प्रकार का। ठीक है, बट हाँ वो इलीगल नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब लास्ट हमारे 10 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। ठीक है, 50 में से लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं। फटाफट इसका आंसर आप सभी करेंगे। ठीक है, फटाफट इसका आंसर करेंगे। ठीक है, बताओ स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में है बेटा? किस अनुच्छेद में बता रखा है स्वतंत्रता का अधिकार? जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए बच्चों। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 19 से 22 तक। ठीक है, 19 से 22 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, यानी कि किसको मिलती है ये स्वतंत्रताएं? ये जो आज़ादी की अभी हमने बात करी थी, ठीक है, ये जो अभी हमने 6 स्वतंत्रताएं की बात की थी, ये आज़ादी किसको मिलती है? क्या वो भारत के निवासियों को मिलती है, या भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को मिलती है, या केवल भारतीय नागरिकों को मिलती है? जल्दी से बताएंगे बच्चों इसका आंसर, जल्दी बताओ। तो हम ये कहेंगे भाई केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मिलती है। ठीक है ना, केवल और केवल किसे मिलती है बच्चों? भारतीय नागरिकों को, यानी कि ऐसा नागरिक जो भारत का हो, जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो, उसी को ये स्वतंत्रताएं मिलेंगी बच्चों। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। संविधान का अनुच्छेद 21 जो है, ठीक है, इनमें से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? जल्दी से बताइए, किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? क्या कार्यपालिका के, विधायिका के, न्यायपालिका, या कार्यपालिका और विधायिका दोनों के? जल्दी से बताएंगे आंसर। तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण देता है ये। ठीक है, दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। और आपको पता होना चाहिए ये अनुच्छेद 21 जो है, ठीक है ना, जीवन जीने का अधिकार, हमने ये पढ़ा कि हमारे अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अभी कि हमारे अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन एक ये अनुच्छेद है जो हमसे छीना नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है ना, एक ये अनुच्छेद है जो हमसे छीना नहीं जाएगा, याद रखोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप सभी का आंसर कमेंट में आ जाने चाहिए फटाफट। अब की बार कोई गलती नहीं करेगा, फटाफट आंसर करो।
जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर करेक्ट आया आपकी बार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप सभी का, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन बताएंगे। पांचवा यानी कि हमारा ये 45वां क्वेश्चन चल रहा है बच्चों, ठीक है। बताएंगे इनमें से नागरिकों को जो स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार मिले हैं वो कौन से हैं बेटा, जल्दी से बताओ, ठीक है। अब देखो ऑप्शन देखो जरा, यहाँ पर कह रहे हैं हथियार सहित सभा करने का। हमने कहा जी सभा करने का तो अधिकार मिला है, लेकिन हथियार के साथ नहीं, हथियार के साथ नहीं, ये अधिकार हमें नहीं देता हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है। अगर हमने कहा सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का, बताओ जल्दी से, क्या आप सरकार के लिए कुछ गलत करोगे, ये भी अधिकार आपको नहीं दिया गया है। विदेश में घूमने का, नहीं, ठीक है, विदेश नहीं। अगर यहाँ पर भारत होता बेटा, क्या होता है यहाँ पर, भारत होता तो करेक्ट होता है ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है बेटा। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों आप सभी का, ठीक है। ठीक है वंश, हाँ आपका आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, यानी कि इनमें से प्रेस की स्वतंत्रता को हम किस में सम्मिलित करेंगे, जल्दी से बताइए। क्या वो नियमों के समान संरक्षण है, भाषण की स्वतंत्रता है, या संघ निर्माण करने की, या कार्य और सामग्री सुरक्षा है। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चों इसका। सभी लोग आंसर कीजिए, 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं बच्चों, बस पूरा करके जाएंगे, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है सभी का, बी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, कि भाषण देने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए बताएंगे 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है बच्चों, ये बताओ। बोलने का अधिकार है हमें, जल्दी से बताओ क्या ये अधिकार है, तो आप कहोगे जी बोलने का अधिकार तो है हमें, है ना, बोलने का अधिकार है। व्यवसाय करने का अधिकार भी है, ठीक है, व्यवसाय करने का भी अधिकार है। क्या हड़ताल पर जाने का अधिकार है, क्या हमें हड़ताल करनी चाहिए, नहीं जी। धर्म का अधिकार है, बिल्कुल है जी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हड़ताल पर जाने का अधिकार हमारा नहीं है बच्चों, ठीक है। ये आपका किसके अकॉर्डिंग बताया गया, आर्टिकल नंबर 19, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 में जो हमने 6 बातें पढ़ी अभी, ठीक है, उन 6 बातों में से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 8वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, बताना जरा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत खास क्वेश्चन है बच्चों ये आपके लिए, बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है ऐसा जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है, कि व्यक्ति विदेश जाकर घूम फिर सकता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो आपका ऑप्शन नंबर बेटा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 21, ठीक है। कृष्णा का सबसे पहले आंसर आया, बहुत बढ़िया कृष्णा, बहुत बढ़िया। चलिए 9वां क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा, कह रहे इनको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और पढ़ने के बाद क्या कहा गया है, किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। बताना जरा, क्या ये बात सही कही इन्होंने, जल्दी बताओ, क्या ये बात सही कही, बिल्कुल कही। देखो हम ना किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं बुलवा सकते, फिर चाहे वो हमारा राष्ट्रीय गान हो, है ना, चाहे वो राष्ट्रीय गीत हो, या फिर किसी का भी कोई भी स्लोगन हो, कोई भी नारा हो, जयकारा हो, ठीक है, हम किसी से भी ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकते, क्यों, क्योंकि उससे व्यक्ति की
बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये बात तो सही कह रहे हैं, यानी कि पहला ऑप्शन तो बेटा सही है, पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा क्या, इससे उसका क्या होगा भाई, अंतकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन होगा। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा ना। अगर मान लो आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का नारा लगा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसके धर्म का तो उल्लंघन हो रहा है ना यहाँ पर, जो कि गलत बात है। तो यानी कि दूसरा पॉइंट भी इनका बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, दूसरा पॉइंट भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। नहीं जी, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ऐसी बात तो नहीं है। यानी कि आपका केवल और केवल पहला और दूसरा सही है, ठीक है ना, पहला और दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा 50वां क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 50 है, कौन सा है, 50 है। सभी लोगों का इसमें आंसर आना चाहिए बच्चों, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से और फिर मुझे इसका आंसर करेंगे। जल्दी से बता देंगे, अंतिम क्वेश्चन है आज का। कृष्णा का आंसर सबसे पहले और सबसे सही आया है, डी ऑप्शन आएगा बच्चों, क्योंकि इसमें तीनों बातें सही हैं। इसमें कहा है आवास का अधिकार, कि कहीं पर भी हम रह सकते हैं भारत में, विदेश यात्रा का अधिकार, अच्छा विदेश यात्रा का अधिकार, क्या ये हमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मिला है भाई, तो बिल्कुल मिला है जी। विदेश यात्रा पे जाना होता है तो आप उसके लिए पासपोर्ट, वीज़ा, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है ना, इसीलिए, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन, क्योंकि ये सारा का सारा कहाँ से पूछा है बेटा, सर्वोच्च न्यायालय से। अगर ये पूछता आर्टिकल नंबर 19 से, ठीक है ना, तब आपका ये गलत होता कि विदेश यात्रा वाला, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल नंबर 19 से नहीं पूछा है, कहाँ से पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिसे जिसे मान्यता दी है। तो यानी कि यहाँ पर ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास बच्चों हो जाती है ख़त्म, ठीक है ना, हमारी आज की क्लास हो जाती है ख़त्म। अब क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप लोग क्लास एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप सभी के कमेंट आने चाहिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप सभी के कमेंट आने चाहिए। जैसे ही हमारा लाइव एंड हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे ही हमारा लाइव एंड हो जाएगा वैसे ही क्या करोगे, कमेंट कर दोगे फटाफट।